अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और बाज़ औक़ात कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो इंसान का दिल नहीं करता कि किसी के साथ शेयर की जाए या उन खबरों की तशहीर की जाए, लेकिन क्या करूं, एज अ जर्नलिस्ट यानी बतौर सहाफ़ी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिम्मेदारी के साथ इस तरह की खबरों को शेयर किया जाए, ताकि एक तरफ तो ऐसी खबरों से शर्मंगेज़ी पैदा ना हो और शर्मंगेज़ी को रोका जाए, दूसरी जानब अमन व अमान की सूरत हाल भी पैदा ना हो। लेकिन अफसोसनाक खबर है, टाइटल में आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, और अफसोसनाक खबर यह है कि आज एबटाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल में एक कैदी ने मुबैना तौर पर, मैं लफ्ज़ मुबैना इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जैसा बयान किया जा रहा है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एलिजिडली, मुबैना तौर पर कुरान पाक की बेहुरमती की है और कुरान पाक को शहीद किया है या शहीद करने की कोशिश की है। जिसके बाद जेल में कैदियों की जानब से हंगामा आराई शुरू होगी और कैदियों ने जेल में एहतजाज करना शुरू कर दिया, नारेबाजी करनी शुरू कर दी और उस कैदी पर हमला आवर होने की कोशिश की जिसने मुबैना तौर पर ये नापाक हरकत या जिसारत की है। इसके बाद फिर क्या था, ये बात जंगल की आग की तरह शहर भर में फैल गई और उसके बाद शहरियों ने, एबटाबाद के शहरियों की एक बड़ी तादाद ने जेल पर धावा बोल दिया। पहले मैं आपके साथ ये खबर शेयर कर रहा हूँ, इसकी मुख्तसर जिसे आप कह लें कि खुलासा पेश कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इस पर थोड़ा सा अपना तबसरा भी करूँगा। शहरियों ने जेल पर धावा बोल दिया, पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। पहले तो पुलिस ने जेल के अंदर हालात पर काबू पाया, उस मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार किया तौहीन या कुरान पाक की बेहुरमती करने पर और उसको किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। यहां पर अफसोसनाक पहलू यह है कि इस पूरे मामले पर बात करने के लिए एबटाबाद का कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर दस्तयाब नहीं था। अक्सर देखा यह गया है कि जब पुलिस किसी बड़े मुलजिम को, दहशतगर्द को, डाकू को, कार लिफ्टर को गिरफ्तार करती है तो अफसरान हम लोगों को खुद टेलीफोन करके अपने उस कारनामे या मार्के के बारे में बताते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और अफसरान, मैंने मैसेजेस भी छोड़े, उन्होंने रिंग बैक नहीं किया, फ़ोन नहीं उठा रहे। अब आप उंगली के पीछे सूरज को तो छुपा नहीं सकते। जो वाकया होना था, अफसोसनाक वाकया, वो तो हो चुका है, लेकिन देखते ही देखते शहरियों की तादाद में इजाफा होता गया। एबटाबाद शहर में जो मेन बाजार है उसमें ताजरों ने बतौर एहतजाज शटर डाउन कर दिया, यानी अपनी दुकानें बंद कर दी। और एबटाबाद, जो लोग एबटाबाद से वाकिफ हैं, जो मानसेरा रोड है जिसको शाहराह रेशम भी कहते हैं, शाहराह कराकुरम भी कहते हैं, फवारा चौक के मुकाम पर उसको बंद कर दिया, टायर जलाए, एहतजाज किया। ये मुख्तसर सी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद एहतजाज या शर्मंगेज़ी या कानून को हाथ लेने वालों को प्रमोट करना नहीं है, लेकिन ये बताना है कि ज़ाहिर है बतौर मुसलमान इंसान का दिल दुखता है, दुखता ही नहीं बल्कि इंसान को शदीद गुस्सा भी आता है। उसके बाद क्या होना था, पुलिस ने हस्बे मामूल हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की, लाठी चार्ज किया। अलबत्ता अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, यानी मुजाहिरीन की तरफ से। जाहिर है पुलिस किसी को गिरफ्तार कर भी नहीं सकती, मामला ही इतना हसास है। अब आते हैं कि ये मुलजिम कौन था। मैं उसकी शनाख्त मेरे पास है, मेरे पास नाम है, एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने, एबटाबाद के एक नवाई इलाके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मैं अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी अंजाम देते हुए मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मैं उसकी शनाख्त जाहिर नहीं कर रहा, मैं उसके गांव, उसके मोहल्ले
का जिक्र नहीं कर रहा, उसके इलाके का जिक्र नहीं कर रहा कि अगर उसने ऐसी नापाक हरकत या जसारत की है तो उसमें उसके घर वालों का क्या कसूर। ऐसा ना हो कि मुश्तइल हजूम उसके घर पहुंच जाए, वहां घर को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाए, घर वालों को, उसके जो लवाहिकीन हैं, जो घर में जो लोग हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अलबत्ता मैंने जब तहकीकात की तो पता ये चला कि ये मुल्ज़म पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है और इसी तरह के जुर्म में जेल में मौजूद था, यानी बतौर कैदी, सजा याफ्ता नहीं बल्कि हवालाती जिसे कहते हैं। अब ये देखना चाहिए, हमें मालूम है कि इस्लाम ने मुल्हिद, मुशरिक, मुर्तद और मुनकर इस्लाम और तौहीन रसालत और तौहीन बेहुरमती कुरान पाक की करने वाले की सज़ा क्या है। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम खुदा न खास्ता बड़े शिद्दत पसंद लोग हैं, हम खुदा न खास्ता दहशत गर्द हैं। लेकिन हमारे दीन में ये बताया गया है और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कवानीन में भी ये दर्ज है कि सिर्फ कुरान पाक ही नहीं, सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, हमारे आखिरी नबी ही नहीं, बल्कि तमाम अंबिया, बल्कि तमाम मज़ाहिब, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली किताबें, मुक़द्दस किताबें, जिनको हम इल्हामी किताबें कहते हैं, आसमान से उतरी हुई किताबें कहते हैं, उनकी बेहुरमती करने वाले की सज़ा एक ही है, जो कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले की है, जो कि रसूल पाक की तौहीन करने वाले की जो सज़ा है वही हज़रत ईसा की तौहीन करने वाले की सज़ा है, वही हिंदू मज़हब की तौहीन करने वाले की सज़ा है, वही सज़ा दीगर जो मुक़द्दस किताबें हैं, मजहबी किताबें हैं, उनकी बेहुरमती करने वालों की है। लेकिन क्या कोई शख्स, कोई मुसलमान, चाहे नाम का मुसलमान हो, वो ऐसी जुर्रत, हिम्मत या जसारत कर सकता है कि वो कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब, जो कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पर नाजिल फरमाई थी, उसकी बेहुरमती करे? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं एक या दो वाक़यात आपके सामने कोट करूंगा जो माजी में हो चुके हैं, जिनका मैं चश्मदीद तो नहीं लेकिन मैं किसी हद तक मुझे आगाही है उन वाक़यात की, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग अपनी नासमझी में कुरान पाक के पुराने नुस्खे, जिनके सफ़ात जो हैं वो शहीद हो चुके हों, हम उसको शहीद करने के लिए या तो पानी में बहा देते हैं, या कुछ लोग अपनी नासमझी में उसको आग लगा देते हैं। और होता क्या है कि बाज़ औक़ात उनके मुखालफीन किसी भी वजह से उनसे बदला लेने के लिए, उनको किसी नकरदा जुर्म की सज़ा देने के लिए उन पर इल्ज़ाम धर देते हैं कि जी देखें जी, इस शख्स ने तो कुरान पाक की बेहुरमती की है, इसने जला दिया है, इसने कुरान पाक को पानी में, वो पानी गंदा था जिसमें बहाया। अब मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मैं आलम दीन नहीं, लेकिन इस तरह के जो कुरान पाक के जो नुस्खे होते हैं उनको महफूज करने के तरीके भी हैं जो इस्लाम ने वज़ा कर रखे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर इस शख्स ने ऐसी हरकत 2 बार की है, पहले ये शायद तौहीन रसालत के जुर्म में जेल में था, अब इसने कुरान पाक की अगर बेहुरमती की है, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, इसका दिमागी मुआयना कराना चाहिए कि कोई भी मुसलमान, चाहे वो नाम का ही क्यों ना हो, बल्कि किसी भी मजहब से क्यों ना हो, जो इसके अंदर इंसानियत है, वो किसी दूसरे मजहब की किताब की बेहुरमती नहीं कर सकता, किसी दूसरे मजहब के किसी भी नबी की, किसी भी जो उनके जो पैगंबर हैं उनकी बेहुरमती, उनकी तौहीन नहीं कर सकता। लिहाजा पहले तो उसका दिमागी मुआयना कराना चाहिए कि ये शख्स पागल तो नहीं है, मखबूत लबास तो नहीं है, क्योंकि एक अच्छा, ठीक और बैलेंस, मतवाजन जहन रखने वाला शख्स तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप एहतजाज के तौर पर आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप सड़क को बंद कर दें, टायर जलाएं और ट्रैफिक जाम हो जाए। ट्रैफिक जाम करने से आप मजीद आप अपने भाइयों को, अपने लोगों को, अपने शहरियों को तकलीफ दे रहे हैं। किसी मरीज ने अस्पताल जाना है, आप उसका रास्ता रोक रहे हैं।
किसी शख्स ने एयरपोर्ट जाना है, आप उसको रोक रहे हैं, आप उसकी फ्लाइट हो सकता है आपकी इस हरकत से मिस हो जाए। किसी बच्चे ने स्कूल कॉलेज जाना है, किसी डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी पर जाना है, आप उसका रास्ता रोक रहे हैं। महज़ब कौमें एहतजाज भी महज़ब तरीके से करती हैं। जब पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर पहुंचा दिया है, जब सारे वाकयात हो चुके हैं, तो फिर एहतजाज की क्या तुक बनती है? अगर पुलिस उसको गिरफ्तार ना करती, इन जेल में वो था ही, लेकिन उसको दोबारा एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अगर पुलिस उसको गिरफ्तार ना करती, उस शख्स को खुला छोड़ देती, फिर एहतजाज बनता था। लेकिन हमारा वतीरा बन गया है कि हम अपने लिए खुद जग हंसाई का बंदोबस्त करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, खास तौर पर जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अल्लाह ताला उनके जहनों पर जो लगी हुई मोहरें हैं वो हटाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह की नापाक हरकत ना कर सके। और मुझे उम्मीद है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इस शख्स को, जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इस तरह की हरकतों की, इस तरह की नापाक हरकत की जो सजा है वो उसको जरूर मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।